अब हम डाटा फ्रेम में चेक करते हैं कि कोई नल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। उसके लिए df डॉट इज नल डॉट सम, और मैं यहाँ साथ कमेंट कर लेता हूँ कि फाइंड द नल वैल्यूज। तो हमारे पास जो डाटा फ्रेम में डेट कॉलम है उसमें एक नल वैल्यू है, ऑथर में हमारे पास 452 और मैसेज में हमारे पास कोई नल वैल्यू नहीं है। अब हम df इज इक्वल टू ड्रॉप कर लेते हैं एम्प्टी रोज को। तो df डॉट ड्रॉप इन ए, अगेन मैं कमेंट, तो ड्रॉप एम्प्टी रोज, और df डॉट शेप अगर हम देखें तो हमारे पास 5185 रोज हैं और 3 कॉलम। नेक्स्ट हम अब कर लेते हैं कि df डॉट रीसेट इंडेक्स इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू और ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू। अब मैं कर लेता हूं कि एड द डेट टाइम ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेट टाइम कॉलम। सो इसके लिए डेट टाइम इज इक्वल टू pd डॉट टू डेट टाइम df। हमारे पास जो पहले डेट टाइम पड़ा था वो उसमें d कैपिटल था, डॉट नो सॉरी कॉमा info डेट टाइम फॉर्मेट इज इक्वल टू ट्रू। और अब मैं रन करूं सही। नाउ df हम कर लेते हैं डे ऑफ वीक इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज pd डॉट कैटेगोरिकल df डेट टाइम डॉट dt डॉट डे नेम categories is equal to list calendar, जो कि हमने इंपोर्ट किया था, डॉट डे नेम। तो अब अगर मैं चेक करूं सही मेरे पास, और इसको अगर हम अभी चेक करें कि हमारे पास इसमें क्या स्टोर हुआ है, तो मेरे पास वीक डेज जो है वो स्टोर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कि df आवर इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज d डॉट कैटेगोरिकल df अगेन डेट टाइम डॉट dt डॉट, पहले हमने dt डॉट डे नेम किया था, यहां पर हम आवर करेंगे, तो dt डॉट आवर। और अगर मैं अब इसको चेक करूं तो ये 21 जो है ये 9 PM है, 15 जो है ये उसके मुताबिक हम बाकी हमारे पास डेट्स हैं, जैसे 23 11 PM और बाकी। तो अब हम df इज इक्वल टू df डॉट सेट इंडेक्स, जो डेट टाइम हमने अभी क्रिएट किया वो इंडेक्स हम बना लेते हैं, df डॉट इन्फो। तो हमारे पास जो क्लास है वो है डाटा फ्रेम की, हमारे पास ये
DF डाटा फ्रेम है और हमारे पास 5185 एंट्रीज है और ये हमारे पास रेंज है कि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है 2017 से और साथ उसके टाइम लिखा हुआ है 3 PM और लास्ट हमारे पास है 2019 और जो टाइम है वो हमारे पास ये सामने लिखी हुई है सो 6 PM। सो जो कॉलम्स है हमारे पास अब वो है डेट टाइम, ऑथर, मैसेज, डे ऑफ वीक और आवर। और इनमें अगर ये भी देखें कि हमारे पास कोई भी रो जो है अब नल नहीं है, जो हमारे पास नल वैल्यू थी वो हम ड्रॉप कर चुके हैं या फिर डिलीट कर चुके हैं। और जो डाटा टाइप है हमारे पास डेट टाइम, ऑथर और मैसेज जो है ये ऑब्जेक्ट्स हैं डाटा टाइप में, और डे ऑफ वीक और आवर जो हमारे पास कॉलम है ये डाटा टाइप इनकी कैटेगरी है। और जो फाइल साइज है वो है 173.2 प्लस KB। सो अब हम अगला स्टेप करते हैं कि मैं इसका अगर हेड देखना चाहूं df.head, तो मेरे पास अब इंडेक्स में टाइम आ रहा है और डेट एंड टाइम आ रहा है। मैसेज ऑथर में मेरे पास ऑथर है, मैसेज है, डे ऑफ वीक में मेरे पास अब जो डे ऑफ वीक बनता था जैसे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सो ऑन, तो वो आ चुके हैं। और आवर में जैसे ये 15 है जो कि 3 PM बनता है, तो यहाँ पर हमने सेपरेट कर दिया है ताकि हम आवर के मुताबिक भी एनालिसिस कर सकें। तो मेरे पास 15 है। अगर 9 PM था तो फिर यहाँ पर हमने आवर में कॉलम में 921 स्टोर कर दिया, जिसका मतलब है 9 PM। और अगर 11 PM है टाइम तो हमारे पास कॉलम में 11th आवर स्टोर हो चुका है जो कि 23 है, 11 PM को डिनोट करता है। इसी तरह 3 PM के लिए 15। अब हम डेटा एक्सप्लोरेशन, अब हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं। तो df.describe जो हमारे पास अब हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं डेट टाइम हमारे पास ये वाली डोमिनेंट है और ऑथर में हमारे पास जोआना डोमिनेंट है, जिसने जब हमने मैसेजेस को डिलीट किया और क्लीन किया तो उसके बाद अब भी जो डोमिनेंट ऑथर है वो जोआना है, जिसने सबसे ज्यादा मैसेजेस किए हैं वो है 1007 मैसेजेस। और अब जो कॉमन मैसेज है, पहले हमारे पास जो मीडिया सबसे ज्यादा सेंड हुआ मीडिया ओमिटेड मैसेज जो था वो सबसे ज्यादा था, क्योंकि जो मीडिया सेंड हुआ था ग्रुप में वो सबसे ज्यादा हुआ था बाकी मैसेजेस के मुताबिक। लेकिन अब हमारे पास जो डोमिनेंट मैसेज है या कॉमन मैसेज है वो है आमीन, जो कि 35 टाइम किया गया है ग्रुप में। और जो डे ऑफ द वीक सबसे ज्यादा मैसेजेस हुए हैं तो वो संडे को हुए और वो है 983। और आवर जो है 9 हमारे पास जो है 9 और 10 के दरमियान हमारे पास मैसेजेस वगैरह सबसे ज्यादा हुए हैं और जो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 463 है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं ऑथर वैल्यू counts is equal to df author dot value counts। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास टॉप 10 टॉकर्स कौन से हैं। तो टॉप 10 टॉकर्स इज इक्वल टू डॉट हेड और प्लॉटिंग, पहले हम इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं उसके बाद फिर हम इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो टॉकर है जो ऑथर में वो जोआना है, जिसने 1007 मैसेजेस किए। जब हमने मैसेजेस को अब क्लीन करके हम चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास एना क्रिस्टीन 449 मैसेजेस एंड सो ऑन। हमारे पास जो टॉप 10 आ रहे हैं वो ये हैं। अब हम इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं। तो डॉट प्लॉट डॉट
plt डॉट x label number of words, plt dot y label authors, title, the top 10 most talkative persons। तो ये हमारे पास अब डेटा विजुअलाइजेशन जब हमने की तो हमारे पास जोआना सबसे ज्यादा है जो कि 1000+ है, और बाकी हमारे पास यूं है, जिसमें सेकंड पे हमारे पास एना क्रिस्टीन है। तो अब हम करते हैं कि डेफ डेट को सेपरेट कर लेते हैं। डेट इज इक्वल टू df डेट टाइम डॉट अप्लाई। जो अप्लाई मेथड है इसमें हम जो भी लिखेंगे या जो भी कंडीशन करेंगे तो वो जो डेट टाइम कॉलम है वो हर एक कॉलम की वैल्यू पर अप्लाई होगी। जैसे कि अभी मैं यहां पर लैम्डा t डॉट स्प्लिट कॉमा 0, तो हमारे पास जो से पहले अगर मैं insert above df, तो हमारे पास जो डेट है, डेट के साथ कॉमा है और कॉमा के बाद हमारे पास टाइम है। तो अब मैंने यहां पर जो डॉट स्प्लिट कॉल किया है उसके साथ मैंने जो कॉमा यहां पर लिखा है, इसका ये मतलब है कि कॉमा से आप सेपरेट करके एक लिस्ट बनाए। तो जब लिस्ट बनेगी उसमें जो 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स में हमारे पास डेट सेव होगी और 1 इंडेक्स पे हमारे पास टाइम सेव होगा। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स 0 साथ लिख दिया ताकि मुझे जो डेट है वो लिस्ट से रिट्रीव करके जो कॉलम में मैं सेव करना चाह रहा हूँ, df डेट कॉलम में मैं सेव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर सेव हो जाए। तो इन अदर वर्ड्स df डेट टाइम कॉलम में जितनी हमारे पास वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज इस तरह की जितनी ऊपर टॉप पे वैल्यूज हैं, इन सब पे ये डॉट अप्लाई मेथड जो है ये कॉल होगा और ये कंडीशन जो हमने अंदर रखी है स्प्लिट वाली ये चलेगी। उसके बाद हमने 0 इंडेक्स कॉल किया है क्योंकि हमारे पास लिस्ट बन जाएगी जो कि 0 इंडेक्स में हमारे पास डेट सेव होगा और 1 इंडेक्स पे हमारे पास टाइम सेव हो जाएगा। डॉट कॉमा हमने जो यहाँ स्प्लिट किया है इसके मुताबिक, तो 0 जब हमने कॉल किया तो हमारे पास जो डेट है वो रिट्रीव होती जाएगी। तो जो डेट हमारे पास रिट्रीव होगी वो df डेट कॉलम में सेव होती जाएगी। तो अब अगर इसको मैं रन करूं और मैं df डेट डॉट हेड चेक करूं तो मेरे पास सारा डेट आ चुका है। अगर मैं इसको पूरा रन करूं अब तो ये डेट टाइम जो है ये हमारे पास इंडेक्स था और ये जो हमारे पास वैल्यूज है ये सारी हमारे पास कॉलम वैल्यूज हैं। तो डेट टाइम ये इंडेक्स है और ये सब ये जो 26/12/2017 और इसके नीचे जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी हमारे पास 2019 तक ये सारी हमारे पास डेट कॉलम डेट नाम के कॉलम की वैल्यूज हैं। सो अब हम कर लेते हैं df डॉट ग्रुप बाय और यहां पर मैं डेट मैसेज डॉट काउंट डॉट प्लॉट नंबर ऑफ मैसेजेस। तो अब अगर हम इससे गौर करें तो हमारे पास जो 24/09/2018 और 31/05/2019 के दरमियान हमारे पास एक काफी पीक वैल्यू है जो कि हमें दिखा रहा है कि हम जो नंबर ऑफ मैसेजेस हैं ये इस डेट को काफी ज्यादा मैसेजेस हुए हैं। और ओवरऑल हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम के साथ साथ
मैसेजेस कितने हुए हैं, तो हम टाइम मैसेजेस की इंटेंसिटी देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हम कर लेते हैं, टाइम को स्प्लिट कर लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू df डेट टाइम डॉट अप्लाई लैम्डा t डॉट स्प्लिट, और यहां पर भी हमारे पास कॉमा आएगा, और इस बार हम इंडेक्स जो है वो 1 रखेंगे। अगेन सेम मेथड है, 0 हमने जब किया था तो हमारे पास डेट जो थी वो सेपरेट हुई थी और रिट्रीव हमने की थी। जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास टाइम रिट्रीव हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो डेट टाइम जो है ये हमारे पास इंडेक्स है, और ये वैल्यूज जो है ये सारी की सारी हमारे पास टाइम नाम के कॉलम की वैल्यूज हैं। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो df डॉट ग्रुप बाय टाइम मैसेज डॉट काउंट डॉट प्लॉट डॉट number of messages. Function has no attribute. तो हम यहां से गौर कर सकते हैं कि हमारे पास जो 20 जो कि 8 PM बनता है और 23 जो कि 11 PM बनता है, उसके दरमियान जैसे 9 PM फॉर एग्जांपल दरमियान में, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 9 PM में हमारे पास सबसे ज्यादा मैसेजेस हुए हैं। तो जो y एक्सिस है ये है नंबर ऑफ मैसेजेस के लिए, और x एक्सिस जो है ये हमारे टाइम के लिए है। तो x एक्सिस के मुताबिक 20 जो कि 8 PM बनता है, 8 PM 8:20 PM 11:44 PM के दरमियान हमारे पास ज्यादा मैसेजेस हुए हैं, अगर हम बाकी टाइम के मुताबिक इसको एनालाइज करें तो। अब हम कर लेते हैं आवर्स के मुताबिक ग्राफ बनाते हैं। df डॉट ग्रुप बाय, और इस पर हम आवर के मुताबिक बनाते हैं। तो r मैसेज डॉट काउंट डॉट प्लॉट, और प्लॉट या plt आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्लॉट में भी जो मैटप्लॉटलिब था उसको एज प्लॉट भी हमने इंपोर्ट किया था बिल्कुल स्टार्ट में, और plt भी मैंने बाद में किया था। तो मैं plt या प्लॉट कुछ भी रख सकता हूँ। तो plt डॉट y लेवल नंबर ऑफ मैसेजेस, तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो 9 PM है, हमारे पास 9 PM में काफी ज्यादा मैसेजेस हुए हैं, और ये हमारे पास ओवरऑल आवर के मुताबिक मैसेजेस की का ग्राफ है। तो अगले पार्ट में हम बाकी एनालिसिस करते हैं।